सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, जैसे पाषाणकालीन इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस काल के लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका वह काल आदि ऐतिहासिक कहलाता है, प्री हिस्टोरिक काल कहलाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जिस काल के लिखित साक्ष्य का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है वह काल ऐतिहासिक कहलाता है, जैसे महाजनपदों के बाद का काल छठी सदी ईसा पूर्व से। प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो पीरियड रहा है वो रहा है 50 से 0000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। सर्वप्रथम पूरा पाषाण सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण ब्रूस फुट महोदय ने 1863 ईस्वी में किया था। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण का जो पीरियड है 5 लाख से 50,000 जो है ईसा पूर्व तक, मध्य पूरा पाषाण का जो है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पूरा पाषाण का जो पीरियड है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, निम्न पूरा पाषाण के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस काल के लक्षण थे कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंडएक्स, विदारिणी यानी कि कलवीर और खंडक के प्रयोग हुए करते थे। भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाला यानी कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हथनौरा यानी कि मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। अगला पॉइंट है, मध्य पूरा पाषाण युग के औजार मुख्यतः सिल्क जो है सल्क के थे, अतः इस संस्कृति को फल्क संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। यह काल निड्यांडर मानव का था। मुस्तारी संस्कृति की इस काल से संबंधित है। खुरचनी, फलक, वेदनी, वेधक तथा तचनी इस सभ्यता के प्रधान उपकरण थे। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का विकास हुआ। इस युग की 2 विशेषताएं हैं, नए चकमक उद्योग की स्थापना तथा आधुनिक प्रारूप का मानव का उदय हुआ। अगला पॉइंट है, इस काल के मानव की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, जिनमें विभिन्न कलाओं की चित्रकारी देखने को मिलती है। कुछ पूरा पाषाण कालीन चित्रों में भैंसें, हाथी, बाघ, गैंडे तथा सुअर के चित्र प्रमुख हैं। भीमबेटका की गुफा की खोज जो है 1958 ईस्वी में V.S. वाकनकर ने की थी। कुछ पूरा पाषाण काल में स्थित उपकरणों का प्रयोग महत्वपूर्ण था। आंध्र प्रदेश के बेट्टमचर्ला से अनेक स्थानीय उपकरण मिले हैं। अगला है मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका पीरियड रहा है। इस पूरा पाषाण काल जो है इससे काल का जो है यह काल पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल दोनों की सम्मिश्रित विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल के लोग जो है शिकार करके, मछली पकड़ कर तथा खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाते थे। भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया था। प्रमुख मध्य पाषाणकालीन का उदाहरण कौन सा है उपकरण में? इकधर, फलक, वेदनी, अर्धचंद्राकार, समलम इत्यादि। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपणास्त्र तकनीक का विकास हुआ, जिसे तीर कमान का प्रचलन आरंभ हुआ। अगला है नव पाषाण काल, 9,000
ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इस काल की शुरुआत जो है 9000 ईसा पूर्व से हुई। अस्थायी निवास की अनावरण नवपाषाण काल में आई। मानव ने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया था नवपाषाण काल में। इस काल के लोग जो है पॉलिशदार पत्थर के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं थीं कृषि की आरंभ, गत आवार से यानी कि बुर्जों में मिला था, आग का आविष्कार, मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के साथ औजार, पोत निर्माण, ऊन के साँच तथा स्थायी जीवन जो है एवं समाज का निर्माण नवपाषाण काल में किया गया था। पुरापाषाणकालीन संस्कृति कौन कौन सा है? तो पुरापाषाण काल और मूल चरित्र जो है निम्न पुरापाषाण में चौपर चौपिंग पेबुल संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति मिली है। मध्य पुरापाषाण में स्क्रैपर मिला है और उच्च पुरापाषाण काल में जो है ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति मिला है। और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ सभ्यता थी। नवपाषाण काल में चमकदार पॉलिश की सभ्यता, पी के लिहल और जो है पय्यमपल्ली आदि जो है वो नवपाषाण काल में थी। अगला टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ताम्र ऐतिहासिक काल और लौह काल। ताम्र ऐतिहासिक जो है ताम्रपाषाण काल का जो है पीरियड रहा है 35 से 100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, और लौह काल का रहा है 1000 से 600 ईस्वी तक। ताम्र पाषाण काल किसको कहते हैं? तो मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। इसे कृषक संस्कृति तथा जो है पशुचारिक संस्कृति एवं क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणकालीन लोग तांबे और पाषाण यानी कि पत्थर का प्रयोग जो है पत्थर का साथ साथ प्रयोग करते थे। यह भारत में कई संस्कृतियों का आधार बना। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम ताम्बती थी। अगला है नवदा टोली एरन और नागदा मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल है। नवदा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर HD संकालिया ने करवाया था। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था और जो है तथा प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया था। ताम्रपाषाण काल के लोग जो है मातृदेवी की पूजा करते थे। विषव धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ताम्रपाषाण के लोग जो है लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे और अग्नि पूजा का प्रचलन था। लौह काल का निर्माण जो है निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच किया जाता था। उत्तर भारत में लौह काल के साथ चित्रित धूसर मृद भांड यानी कि संस्कृति कायम हुई। दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन थे। मैंने इस वीडियो में प्रागैतिहासिक टॉपिक कंप्लीट किया हूँ। अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।